नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। पिछले 15 सालों में एक के बाद एक चुनाव जीतना, जिताना, एमपी में बीजेपी को सत्ता में लाना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए इतना मुश्किल कभी नहीं रहा होगा। 15 साल की सत्ता के बाद अपना कुनबा जुटाना जितना मुश्किल भरा हो रहा है। सिंधिया की शर्त, उपचुनाव के लिहाज से संगठन के पैमाने, राष्ट्रीय नेतृत्व का दबाव और खुद शिवराज की पसंद। शिवराज कैबिनेट के गठन में इस बार हर कदम पर पेंच है और उसके बाद भी ये चुनौती कि कैबिनेट बन जाने के बाद बीजेपी के भीतर का गुस्सा बगावत की शक्ल तो नहीं ले लेगा। जिस बगावत का रास्ता देखती कांग्रेस बीजेपी से छिटकने वालों के लिए रेड कारपेट बिछाए बैठी है। सिंधिया खेमे से 2 मंत्री बनाए जा चुके हैं, 9 अभी कतार में हैं। सिंधिया खेमे से इतर कांग्रेस से आए 3 पूर्व विधायक एंदल सिंह कंसाना, हरदीप सिंह डंग और विसाहुलाल सिंह को भी अपने त्याग की सौगात चाहिए। शिवराज समेत 6 मंत्री पहले ही बनाए जा चुके हैं। संख्या बल के हिसाब से कुल 35 मंत्री बनाए जा सकते हैं। 5 पद अगर शिवराज अगले विस्तार के लिए छोड़ भी देते हैं तो अभी 22 या 23 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसमें 12 तो सिंधिया समर्थक और कांग्रेस के वो पूर्व विधायक हैं जिन्हें बीजेपी को सत्ता में लाने का इनाम मिलना तय है। अब बची 11 सीटों में उपचुनाव की चुनौती वाले जिले भी देखने हैं, क्षेत्र और जाति वर्ग के हिसाब से संतुलन भी बैठाना है। फिर नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय की पर्सनल चॉइस के अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राष्ट्रीय नेतृत्व के मान का भी ध्यान रखना है। ये अलग है। तो शिवराज के कुनबे में कहां कितने पेंच? एमपी की सबसे बड़ी सियासी खबर पर आज सबसे बड़ी बहस करेंगे और करेंगे बहुत सारे सवाल और कहेंगे जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान जा रहे हैं। करीब 1.25 घंटे तक यहां अमित शाह के साथ मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में के 2 घंटे की जो मुलाकात हुई, इसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बीच में आए थे और जो मंत्रिमंडल का विस्तार है उसको लेकर चर्चा की गई। ये अब रात के 1 बज रहे हैं। कैबिनेट विस्तार पर मोहर के लिए दिल्ली गए सीएम शिवराज की पिछले 24 घंटे में मैराथन बैठकों की रफ्तार इतनी ही तेज रही है। सीएम शिवराज के साथ प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत ने राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और पीएम मोदी से अलग अलग मुलाकातें की। लेकिन क्या सबका साथ सबका विकास की सूची तैयार हो पाई? भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता कोरोना थी। कोरोना को लेकर सब लोग व्यस्त थे और अब चूंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि करना है तो अब जल्दी हो जाएगा। अब बीजेपी के भीतर के पेंच पर आइए कि इतनी बैठकों के बाद भी क्या बीजेपी उस सूची तक पहुंच पाई है जिसमें गुस्से और नाराजगी की कोई गुंजाइश बाकी न रहे। ग्वालियर चंबल इलाके से सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों को हटा दें तो यशोधरा राजे सिंधिया और अरविंद भदौरिया के नाम पर खींचतान है। बुंदेलखंड से गोविंद सिंह राजपूत के मंत्री बन जाने के बाद गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह की दमदार दावेदारी तो है ही, प्रदीप लारिया, शैलेंद्र जैन भी दावेदारी कर रहे हैं। महाकौशल से अजय विश्नोई, अशोक रोहाणी, गौरीशंकर बिसेन में से होना है चुनाव। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय का रमेश मेंदोला के लिए दबाव, संघ की पसंद उषा ठाकुर, कुछ शिवराज की चॉइस रामपाल सिंह, भूपेंद्र सिंह, विश्वास सारंग भी है कतार में। कांग्रेस मुद्दा बना रही है कि कैबिनेट विस्तार में ही पसीने आ गए तो आगे क्या होगा। तो कुल मिला के अंतर कल है पूरी भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन सत्ता बचाने के लिए नए प्रभारी राज्यपाल बना के ये मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहते हैं। ये आश्चर्यजनक है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कार्यक्रम बदलकर अचानक दिल्ली पहुंचना, 24 सीटों के उपचुनाव के मद्देनजर एक नाम का चुनाव। सिंधिया की साध और बीजेपी में ही नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गजों की पसंद का ख्याल। सवाल ये है कि क्या कैबिनेट विस्तार शिवराज के लिए आग का दरिया है? जवाब तो देना होगा। दिल्ली में अशरफ काजमी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।